तो आज की इस क्लास में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट पेपर का वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय चैप्टर के हम 4 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं और ये 4 टाइप वाइज हैं। ठीक है, इन न्यूमेरिकल को समझ लीजिए, चैप्टर का निचोड़ आपको समझ में आ जाएगा। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, क्योंकि हमने देखा कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, वो क्वेश्चन जब भी आता है इस चैप्टर का तो इसी टाइप का था जो मैं आपको 4 टाइप के बताने जा रहा हूँ। तो वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, ये आप चैप्टर का नाम डाल सकते हो गॉस की प्रमेय। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गॉस की प्रमेय है, जिसका प्रूफ आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग इसीलिए कह रहे हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं भाई। तो पहला प्रश्न हाल ही में 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एकदम जो नए पैटर्न पर क्वेश्चन है वो उठा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर दिया गया 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन पर कूलम किसका मात्रक होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर दिया गया है 10I मीटर स्क्वायर से गुजरता है। इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। वैद्युत फ्लक्स आप सभी को पता है, मैंने बताया था कि कोई काल्पनिक पृष्ठ हो, उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं, इनकी संख्या की जो माप है उस काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध क्या कहलाती है भाई? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। यहाँ पर बात करें अगर, तो आपको इस क्वेश्चन में दिया क्या दिया गया है? दिया गया है वेक्टर E का मान यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। ठीक है, 3I कैप प्लस 4J कैप। पहले जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ करे उसे आप नोट कर लिया करो। क्लियर? यहाँ पर देखिए आगे K कैप नहीं दिया गया है, तो आगे हम 0 K कैप लिख ले तो क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, क्योंकि एकांक लंब कोणिक सदिश IJ K होते हैं। तो IJ दिया गया था, K नहीं दिया गया था, तो 0 K लिख लिया। साथ ही में आपको वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर A की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? 10I कैप। J कैप K कैप नहीं दिया गया, तो 0 J कैप प्लस 0 K कैप आप लिख सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसका वैद्युत फ्लक्स निकालिए। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो देखिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी है, नहीं, फाई ई की वैल्यू आपको निकालना है। वैद्युत फ्लक्स में मैंने बताया था वेक्टर ई डॉट क्या होता है? ए वेक्टर होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों सदिशों का यहाँ पर। तो फाई ई बराबर जो वेक्टर ई का मान दिया गया उसे लिखिए 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 0 K कैप। ओके, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, और इनटू में आपका है 10I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो एकांक लंब कोणिक सदिश होते हैं, जैसे IJ के होते हैं, तो I के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 1 आएगा, J का J के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 1 आएगा, K का K के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर I का किसी अन्य के साथ, जैसे I का J के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दिए तो 0 हो जाएगा, या J का K के साथ करा दिए डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में दूसरा रूल होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी याद रखिए कि एकांक लंब कोणिक सदिश का स्वयं के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है या अदिश गुणन होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3I कैप का मल्टीप्लाई 10I कैप से होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू में संख्या का मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, I डॉट I का मल्टीप्लाई, ओके, ये 1 हो जाएगा। फिर 3I का मल्टीप्लाई जैसे 0 J से करोगे वैसे 0 हो जाएगा, क्योंकि I डॉट J का मल्टीप्लाई 0, तो आगे करो चाहे ना करो। ठीक है, इसी तरीके से I का K के साथ करोगे 0 हो जाएगा, फिर J का I के साथ करोगे, हमने कहा J I का मल्टीप्लाई भी 0 होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, तो J का J के साथ ही करना है, मतलब सिंपल भाषा में I का I के साथ करो, J का J के साथ करो, K का K के साथ करो, क्योंकि I का जब आप J या K के साथ करोगे तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, क्योंकि I J का मल्टीप्लाई 0 होता है डॉट प्रोडक्ट में, या J K का मल्टीप्लाई 0 होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए I का हो गया, अब J का करेंगे, 4 और 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए आपको 5E की वैल्यू मिल जाएगी, ये आपका हो जाएगा 30, I डॉट I की मल्टीप्लाई 1। ठीक, ये आपने 5E का मान निकाल लिया। मात्रक निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? आप कहोगे वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, जबकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। काटोगे तो इसका मात्रक निकल आया वोल्ट मीटर, मतलब जो आंसर आएगा वो 30 वोल्ट मीटर आएगा। कभी भी मात्रक में कंफ्यूज हो तो तुरंत मात्रक आप निकाल सकते हैं। बताइए
इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया? अभी हाल ही में 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए आप सभी लोगों के लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्लास को भैया अंत तक देखा करें, और क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दें, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें, जिससे आप लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें प्रोवाइड करें, आपके बोर्ड एग्जाम की क्लास बहुत ही अच्छी वाली मैं प्रोवाइड कर सकूँ, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। अभी फ्लक्स को मैंने परिभाषित ही कर दिया है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ये देखो मैंने निकालना बता दिया है। एक समान क्षेत्र ई बराबर, देखिए यहाँ पर भी दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, ई बराबर आपको दिया गया 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक, माइनस का 4k कैप, ये आपको दिया गया है। वोल्ट पर मीटर में दिया गया है, वोल्ट पर मीटर में दिया गया है। में एक पृष्ठ से क्षेत्रफल आपको दिया गया है, यानी वेक्टर ए की वैल्यू आपको दी गई यहाँ पर, माइनस का 4k कैप, बहुत धैर्यपूर्वक देखिएगा। मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है आपको, वैद्युत फ्लक्स निकालना है, या मीटर स्क्वायर दिया है। तो वैद्युत फ्लक्स मैंने आपको बता ही दिया, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे ई डॉट ए मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और डॉट प्रोडक्ट में जो आपका है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 4k कैप, ठीक है। अब जीरो आप लिखना है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा कि जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। अब आई वाला नहीं तो शून्य हो जाएगा, जे वाला नहीं तो शून्य हो जाएगा, के का के साथ मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट में बस। देखिए -4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, के डॉट के का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 वोल्ट मीटर, ठीक। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर जी ने तो 4 टाइप के प्रश्न बोले, तो ये तो 2 प्रश्न एक ही टाइप के करा दिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे, ठीक, इस क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने बता दिया क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। अब मैं दूसरा टाइप आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि कभी आपको एग्जाम में, ठीक है, कभी आपको एग्जाम में जैसे किसी बंद पृष्ठ का आपको आवेश दे दिया जाए, मान लीजिए घन ले लिया उन्होंने, ठीक है, ये घन ले लिया और इन्होंने कहा कि घन का जो आवेश है, ठीक है, घन पर जो आवेश की मात्रा है, घन के अंदर जो आवेश की मात्रा है, जैसे मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि घन के आवेश के अंदर जो मात्रा है आवेश की वो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और इन्होंने कहा कि घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालिए। देखिए अगर ये कहेंगे प्रश्न में कि घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालिए, इसका मतलब सभी पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। और गॉस की प्रमेय में पढ़ा है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो फाई ई बराबर होता है Q/ε0 होता है ना। तो जब वो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे या संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछेंगे तो आप फाई ई बराबर Q/ε0 लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ये कहा जाए कि घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या घन के 2 फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या घन के 3 फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ध्यान रखिएगा ये जो वैद्युत फ्लक्स आया गॉस की प्रमेय से, ये सभी फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अगर ये कहेंगे कि एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो आप इसी को 1/6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस आपका एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। अगर ये कहेंगे 2 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो आप 2/6 कर दोगे। अगर ये कहेंगे 3 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो 6 में 3 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 3/6 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। बाकी आवेश का मान आपको दिया ही जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर त्रिज्या या कोर की लंबाई कुछ भी दी जा रही है तो उसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर Q/ε0 होता है, जहाँ ε0 होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर। चलिए भाई, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग ऐसा जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये टाइप नंबर 2 था और समझ लीजिए ये दूसरा न्यूमेरिकल था, ठीक है, ये एग्जाम में आया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। सॉल्व कर लोगे, आवेश का मान रखना है, ε0 का मान रख देना, सॉल्व कर लेना। अगर एक फलक से पूछेगा तो 1/6, 2 फलक से पूछेगा तो 2/6, अगर संपूर्ण पृष्ठ से बोलेगा तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, यानी 6/6, मतलब आपको Q/ε0 लगा देना बस। इस बात का ख्याल रखना। इस चैप्टर के दूसरा टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आप सभी लोगों के समक्ष एक हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं जो कि तीसरे टाइप का है। आप सभी लोगों को मैंने रेखीय आवेश घनत्व तो बताया था कि कोई हमारे पास आवेशित चालक तार है जिसकी लंबाई L है, ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्या होता है Q/L। अगर L को हम मान लें 1, तो 1 को फिजिक्स की भाषा में पढ़ते हैं एकांक। चूंकि ये बटे में, तो हम इसकी परिभाषा कुछ ऐसे निकालेंगे कि किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति
एकांक लंबाई, एकांक क्यों बोल रहे हैं क्योंकि L बराबर 1 माना, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित जो आवेश की मात्रा होती है उसी को हम उस चालक का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब मैंने व्यंजक निकाला है, आपको पता है आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। तो यहाँ पर लैम्डा क्या था, रेखीय आवेश घनत्व ही तो था। ठीक है, बस इसी सूत्र का यूज करने वाले हैं। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर आपको दिया गया है, न्यूमेरिकल नंबर 3 है। लैम्डा बराबर दिया गया 10 × 10⁻⁸। मात्रक की बात करें कूलाम पर मीटर होगा। ठीक है, दिया भी गया है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी R बराबर आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसको आप लिख सकते हो 2 × सेंटीमीटर को कैसे मीटर में बदलोगे, 10⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻² मीटर। ठीक है, अब इन्होंने कहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ और 2 लैम्डा की वैल्यू 10 × 10⁻⁸ और बटे में डिस्टेंस R का मान कितना दिया गया है, जितनी दूरी पर निकालना है 2 × 10⁻²। 2 से 2 काटिए, है ना, और ये हो जाएगा E बराबर 9 और गुणे में 10 और 10 की पावर 9, 10 की पावर 1, इसको 10 की पावर 10 कर लीजिए। 10 की पावर देखिए 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8 जाएगा, 10 की पावर -6 बचेगा, और 10 की पावर 9, 10 की पावर 1, 10 की पावर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर 2 पावर कट गई, मतलब 10 की पावर कितना बचा -6। E बराबर आपका आ जाएगा 9 × 10 की पावर 10 से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ये क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, आप कहोगे वोल्ट पर मीटर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। इस तरीके से ये तीसरा टाइप का न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व भी बताया था, सिग्मा बराबर Q/A। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इस पर भी न्यूमेरिकल आप सभी लोग लगा लेना। आज जो मैंने क्लास में न्यूमेरिकल उठाए हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का चौथा न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल होगा इस चैप्टर का। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल लेकर नहीं बता रहे हैं, टाइप वाइज आपको बता रहे हैं, सबसे मेन क्वेश्चन वाले। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। इसकी क्लास कल आपको मिल जाएगी, गॉस की प्रमेय कैसे सिद्ध करना, ये देख लीजिए, मेरे चैनल पर पड़ी है ऑलरेडी क्लास। किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 × 10⁻12 कूलाम आवेश है। आपको आवेश का मान दिया गया है, क्यों बराबर 17.7 × 10⁻12 कूलाम आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स जो है वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला, देखिए पहले बेलन में बना लेता हूं तो तुमको समझा पाऊँ इस क्वेश्चन को, इनके कहने का मतलब क्या है। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये बेलन है, ठीक है। इन्होंने कहा वक्र पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स है, यानी वैद्युत फ्लक्स एक आपको दिया गया है, ठीक, वक्र पृष्ठ से है, इसको हम भाई लिख लेते हैं φs, ठीक है। ये एक आपके पास बेलन है जो कि बंद पृष्ठ है। अब इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखिए इस पृष्ठ से निकल सकता है, इस पृष्ठ से निकल सकता है, या इसके वक्र पृष्ठ से भी तो गुजर सकता है वैद्युत फ्लक्स। तो 3 प्रकार से वैद्युत फ्लक्स गुजर सकता है। तो इन्होंने ये कहा है कि इसके वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना है आपका 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक। ये मात्रक दिया गया है। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स का मान निकालिए। अब समतल पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ बेलन का तो समतल होगा नहीं, समतल तो ये वाला पृष्ठ होगा या तो ये वाला होगा बेलन का, ठीक। और दोनों पृष्ठों से समान वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। बेलन एक पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उतने वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से भी गुजरेगा। तो अगर हम देखें तो हम जानते हैं चूंकि ये एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय से होता है कितना, Q/ε0। लेकिन अब अगर बात करें तो ये इस बेलन से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा एक बार इस पृष्ठ से निकलेगा, यहाँ से भी फाई निकलेगा, यहाँ से मान लेते हैं भी फाई निकलेगा, और यहाँ पर जो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम मान लेते हैं φs हो गया। अब आप कहोगे कि पृष्ठों से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स आपने सेम क्यों माना है, भैया ये पृष्ठ सेम ही तो होंगे तो इनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी सेम ही होगा, तो हमने फाई माना पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्लियर। अरे आप इसे पृष्ठों से गुजरने वाला φa मान लीजिए, क्लियर। और यहाँ पर φs लिख लें, मतलब वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक। तो अब φa कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 φa हो जाएगा,
और फाई एस उधर चला जाएगा तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट और माइनस का कितना हो जाएगा, फाई एस हो जाएगा। अगर हमें ये निकालना है कि इसके समतल प्लेट से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो मतलब आपको फाई ए का मान निकालना है। तो फाई ए बराबर आपका हो जाएगा 1/2, 2 इधर गुणे में इधर आएगा बटे में, और ये हो जाएगा क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई एस, जहाँ फाई एस क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे सूत्र मैंने निकाल के बता दिया कैसे आया। सूत्र क्या लगाएंगे, फाई ए बराबर 1/2, ठीक, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट और माइनस का फाई एस। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाता कि वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताइए, तो फाई एस को इधर ले आते और इसको इधर ट्रांसफर कर देते इसी सूत्र में, बस बाकी कुछ नहीं करना था। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए फाई ए बराबर 1/2, क्यों की बात करें तो 17.7 गुणे 10 की घात माइनस का 12, और बटे में एप्सिलॉन नॉट की बात करें उसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। माइनस लगाएंगे, फाई एस का मान आपको दिया गया है 1.5। सॉल्व करना है बस। फाई ए बराबर देखिए 1/2, इसे सॉल्व कर लो, ये पॉइंट हटाओगे, ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा क्योंकि इस पॉइंट के बाद 2 संख्या है, इस पॉइंट के बाद 1 संख्या है। तो 885 दूना 1770 होता है, 2 बार चला जाएगा, 10 की घात माइनस 12 से 10 की घात माइनस 12 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 माइनस 1.5 हो जाएगा। फाई ए बराबर आपका आ जाएगा 1/2, 2 से 1.5 जाएगा मतलब 1.5 जाएगा, तो आपका 0.5 बचेगा। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, 5 चौक 20, 1/4 आएगा, 1/4 का मतलब पॉइंट, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0.25 आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कोई भी लिख लीजिए, वोल्ट मीटर लिख दीजिए, वैद्युत फ्लक्स और वोल्ट मीटर लिख दीजिए, इसको अलग कर लीजिए थोड़ा सा इस तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आप आज की क्लास में मैंने लिया था, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये 4 टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों में भैया शेयर कर दीजिए, आपके सपोर्ट से ही हम हैं, ठीक है। और आप अगर सपोर्ट करेंगे तो आप सभी लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्लासें हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।